तो फाइनली आप सभी का रिजल्ट्स आ चुका है और फॉर्चुनेटली इस बार रिजल्ट्स आने के बाद अब तक कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हुआ है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लास्ट एक दो अटेम्प्ट का जो भी रिजल्ट था, जब भी रिजल्ट आता था तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी होता था। इस बार कुछ हुआ नहीं है कंट्रोवर्सी फॉर्चुनेटली, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि इस बार का जो रिजल्ट है वो एकदम धमाकेदार है। मतलब 21-22% जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है CS जैसे प्रोफेशनल एग्जाम में। आई डोंट नो लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था। एटलीस्ट लास्ट 3 जो अटेम्प्ट का रिजल्ट है उसमें ये हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है। अब आज ये वीडियो मैंने आपको पासिंग परसेंटेज बताने के लिए नहीं बनाया क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है, बट ये वीडियो मैंने बनाया है क्योंकि पासिंग परसेंटेज जो होता है कोई भी टर्म का, उससे हमें बहुत सारे हिंट्स मिलते हैं कि हम अपकमिंग एग्जाम्स में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो वही हम डिस्कस करेंगे आज ये वीडियो में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज का ये वीडियो जिनका भी एग्जाम जून 2024 में या फिर दिसंबर 2024 में उनके लिए। सबसे पहले क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा है जिनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है इस बार, और उनके बहुत सारे डाउट है जो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम लिंक्डइन के ऊपर भेज रहे हो कि अब रिस्टार्ट कैसे करें, कम बैक कैसे करें, कैसे पढ़ाई करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। ऑलरेडी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो अपलोड कर दिया है जिसमें मैंने कम बैक प्लान पूरा शेयर किया हुआ है। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सिमिलरली बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लियर हुआ है क्योंकि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा आया है। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका क्लियर हो गया। अब उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि उनको जॉब चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, जो भी है। तो उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि हम कैसे टॉप कंपनीज में, टॉप फर्म्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया ये वाला, जिसमें मैंने प्रैक्टिकली बताया है कि आप कैसे टॉप कंपनीज में जॉब और ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप ये दोनों में से कोई भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, आपका एग्जाम अगर नहीं क्लियर हुआ है या फिर क्लियर हुआ है, तो दोनों वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो चेकआउट कर सकते हो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहता हूँ कि ये जो पासिंग परसेंटेज है 21.96 है इस बार का हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज अक्रॉस द लेवल्स, मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, वो है 21.96। अब इसको हम पहले तो राउंड ऑफ कर देते हैं क्योंकि ये 21.96 है। इजी रेफरेंस के लिए मैं इसको 22% बोलूँगा। ये जो परसेंटेज है वो हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज है लास्ट 3 अटेम्प्ट्स का, मतलब पिछले 3 एग्जाम हुए उसमें ये हाईएस्ट है। और मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कंपैरिजन के लिए। आप ये इमेज देख लो जिसमें आपको 3 अटेम्प्ट का पासिंग परसेंटेज मिल जाएगा, और ये अक्रॉस एग्जाम्स है, मतलब कोई भी पर्टिकुलर एग्जाम का नहीं बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव भी इंक्लूडेड है, प्रोफेशनल भी इंक्लूडेड है, ओल्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, सभी का ये हाईएस्ट है। मतलब रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में जो भी हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज था वो आप यहाँ पे देख लो। तो अब मेन क्वेश्चन, जिनका भी एग्जाम जून 2024 में या दिसंबर 2024 में है उनके लिए ये पासिंग परसेंटेज कैसे हेल्पफुल है। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ लॉजिक के साथ, पूरा बैकग्राउंड के साथ क्या होता है। ये जो पासिंग परसेंटेज है वो कैसे निकलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई भी चीज़ जो होती है उसका प्राइस कैसे डिसाइड होता है, वो होता है डिमांड और सप्लाई पे। अगर उसका डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है उसका, तो प्राइस उसका कम होगा। सिमिलरली ये जो पासिंग परसेंटेज है उसका मेन लॉजिक क्या होता है, ये कैसे डिसाइड होता है कि कितने बच्चे बनेंगे CS। वो डिसाइड होता है कि मार्केट में CS का डिमांड कितना है। अगर मार्केट में CS का डिमांड ज्यादा है और कंपनी सेक्रेटरीज कम है तो थोड़े ज्यादा बच्चे बनते हैं CS। बट अगर मार्केट में कंपनी सेक्रेटरीज की डिमांड थोड़ी कम है और वैकेंसीज ज्यादा है कंपनी सेक्रेटरी की, तो बाय डिफॉल्ट थोड़े कम बच्चे होते हैं जो कंपनी सेक्रेटरी बन के मार्केट में जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बताता हूँ कि ये जो पासिंग परसेंटेज है वो कभी भी ग्रेजुअली मतलब बढ़ता है या फिर कम होता है। कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता इसमें अचानक से एक अटेम्प्ट में। मतलब इसको हम एग्जांपल के साथ समझते हैं कि जो सपोज आपका कोई कार या बाइक है, वो जब आप घर से निकालते हो, आपको कोई भी डेस्टिनेशन पे जाना है, तो जब आप घर से उसको निकालते हो, जो भी आपका कार या बाइक है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली 70-80 के स्पीड पे आप नहीं जाते। पहले आप मेन रोड पे जाते हो जहाँ पे आप 30-40 के स्पीड पे चलाओगे, फिर हाईवे आता है जहाँ पे आप स्पीड बढ़ा देते हो, और फिर फाइनली जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचते हो तब वो आपका जो भी जर्नी है वो कंप्लीट हो जाता है। तो सिमिलरली ये जो पासिंग परसेंटेज है, जैसे इस बार 22 आया है, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा नहीं होने वाला अचानक से वापस 4-5%, 6%, 7% ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। कभी भी आप देखोगे प्रीवियस ट्रेंड, तो ये बढ़ता भी है तो ग्रेजुअली बढ़ता है, और कम भी होता है तो ग्रेजुअली कम होता है। सिमिलरली अब वापस आते हैं हमारे केस पे कि कैसे हम ये पासिंग परसेंटेज को यूज़ कर सकते हैं। अभी देखो जो पासिंग परसेंटेज है 22%, उसके बढ़ने के चांसेस काफ़ी कम है क्योंकि 22% ऑलरेडी बड़ा नंबर है। एक CS की एग्जाम है ये, तो 22% ऑलरेडी काफ़ी अच्छा नंबर है। इसके बढ़ने के चांसेस कम है। बट अगर ये कम भी होगा, मतलब अपकमिंग एग्जाम्स में अगर ये पासिंग परसेंटेज कम भी होगा, तो ये ग्रेजुअली कम होगा। ऐसा नहीं होगा कि 22 से 4-5%, 6-7% आएगा, ग्रेजुअली कम होगा। तो इससे आपको ये पता चलना चाहिए कि जो नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट है एटलीस्ट जून 24, दिसंबर 2024, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अगर आप देखो प्रैक्टिकली सोचो 22 है, तो अगर सपोज नेक्स्ट टाइम 18 आता है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम 15 आता है, तो भी आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि 15%, 18%, 19%, 20% में आपको पास होने का चांस है।
तो ये जो ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज है दोनों केस में आपको ये सीखने मिलता है कि अगर इस बार 22% आया है तो नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट ऐसे होंगे जहाँ पे कम होगा तो भी ग्रेजुअली कम होगा, ऐसा नहीं होगा कि एकदम कम हो जाएगा। तो आपके लिए ये क्या है, आपको इसमें एक लेसन मिलता है कि अगर आपका एग्जाम नेक्स्ट 2 टर्म्स में तो आप 110% एफर्ट्स डाल दो, आपके पास एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप मेहनत करते हो प्लस आपको ICSI का भी सपोर्ट मिलता है, अच्छा पासिंग परसेंटेज आता है, तो आपका जो क्लियर करने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बहुत लोग बोल सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव का जो न्यू सिलेबस था उसका तो पासिंग परसेंटेज कम था सिग्निफिकेंटली एज कम्पेयर टू 22%। तो उसका लॉजिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कम कर दिया, उसका लॉजिक है कि न्यू सिलेबस का ये पहला एग्जाम था। अब इसमें जो बच्चा अपीयर कर रहा था उसका फर्स्ट अटेम्प्ट था, वो CA-CET पढ़ के आया था सीधा एग्जीक्यूटिव में, पहली बार वो एग्जीक्यूटिव के लिए अपीयर कर रहा था, तो उसके लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। बट जो ओल्ड सिलेबस वाले थे उसमें तो ऐसे स्टूडेंट्स थे जो 2 बार दे चुके हैं, 3 बार 4 बार, किनके बहुत सारे स्टूडेंट्स के 5-5 6-6 अटेम्प्ट भी लग चुके हैं, तो वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे पास होने के लिए एज कम्पेयर टू न्यू सिलेबस वाले लोगों के। तो इसके वजह से न्यू सिलेबस का पासिंग परसेंटेज कम है, बट जैसे जैसे उसके भी एग्जाम्स हो गए तो वो भी ग्रेजुअली बढ़ने के चांसेस है। तो कंक्लूजन यही है कि आपको लॉन्ग टर्म में सोचना है, ऐसा नहीं कि आपका एग्जाम जून 24 में या फिर दिसंबर 24 में तो आपने परसेंटेज देख लिया, आप खुश हो गए कि चलो अच्छे रिजल्ट्स आने लगे, ऐसा नहीं। इसमें से आपको सीखना है कि आपके काम की चीज़ क्या है। इसमें आपके काम की चीज़ ये है कि नेक्स्ट 2 अटेम्प्ट में आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको जी जान लगा देना है, 110% एफर्ट्स डालना है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। 2 अटेम्प्ट आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद वी नेवर नो कि कौन से तरफ ट्रेंड जा रहा है, और कम हो रहा है, सिग्निफिकेंटली कम हो रहा है, बट एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट का आपके पास थोड़ा विजिबिलिटी है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके लिए 110% एफर्ट्स डाल दो और आपका बेस्ट ट्राई करो क्लियर करने का CS एग्जाम्स जून 24 में और दिसंबर 2024 में। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।